प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बताया गया था, उसी पर आधारित टॉपिक हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। इसमें देखिए, मान लिया एम डैश एक पारदर्शक तल है जो दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करता है। तल के ऊपर माध्यम में प्रकाश का वेग c1 मान लिया तथा नीचे वाले माध्यम में प्रकाश का वेग c2 मान लिया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू c1/c2। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। समीकरण मान लिया इस पारदर्शक तल पर ए बी समतल तरंगाकर आपतित हो रहा है। आपको पता है कि समतल तरंगाकर के लंबवत दिशा में खींची गई रेखाएं प्रकाश किरणें कहलाती हैं। किरण 1, 2 और 3 ये आपतित प्रकाश किरणें हैं तथा ए बी को हम आपतित समतल तरंगाकर कहेंगे, जो इस तल पर एक नियत कोण से आपतित हो रहा है। आपको पता है हाइगेन ने बताया था कि तरंगाकर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इसलिए इस आपतित समतल तरंगाकर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। माना ए बिंदु से द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही हैं, तो इस माध्यम में c1 वेग से संचरित होकर के इस पारदर्शक तल के b डैश बिंदु पर t समय में पहुंचते हैं। तो ये तरंगिकाएं c1t दूरी तय कर लेती है। ठीक उसी समय B बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं भी इस पारदर्शक तल को पार करके इस दूसरे पारदर्शक माध्यम में संचरित होती हैं और t समय में c2 वेग से c2t दूरी तय कर लेती है। B बिंदु से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं द्वारा तय किए गए पथ का निर्धारण करने के लिए B बिंदु को केंद्र मानकर c2t त्रिज्या का चाप घुमाते हैं। ये चाप घुमा देगा। अब इस चाप पर B डैश बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं A डैश B डैश। तो ये A डैश B डैश t समय बाद अपवर्तित तरंगागर होगा तथा इसके लंबवत दिशा में खींची गई ये रेखाएं अपवर्तित किरणें होंगी। B डैश B बिंदु पर ये अभिलंब बनाते हैं, इसी प्रकार से B डैश बिंदु पर भी अभिलंब बनाते हैं। ये आपतन कोण हो गया I, अर्थात आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यह अपवर्तन कोण R है। ये कोण I है, ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण हो गया 90 - I और ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण हो गया I। ठीक उसी प्रकार से ये कोण R है, ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 - R हो गया और ये 90 - R है, तो ये कोण R हो गया। अब चित्रानुसार देखिए, त्रिभुज ए बी बी डैश से ए बी बी डैश ये कोण I है, इसके सामने की भुजा ये न्यून कोण है, इसके सामने भुजा लंब और समकोण के सामने भुजा काट। तो साइन I बराबर c1t बटे b b डैश समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज a डैश b डैश b से देखिए, a डैश b डैश b से न्यून कोण के सामने भुजा लंब और समकोण के सामने भुजा काट। साइन R बराबर c2t बटे b b डैश समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देते हैं, यह भाग दे दिया। चौथा पद ये ऊपर चला गया, b b डैश ये कैंसिल हो गया, c1t बटे c2t t से t कैंसिल हो गया। या साइन I बटे साइन R बराबर c1 बटे c2 बराबर म्यू समीकरण 1 से। तो इससे ये स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम, इससे अपवर्तन के द्वितीय नियम का सत्यापन होता है। साथ ही साथ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, इससे अपवर्तन के प्रथम नियम का सत्यापन होता है। तो इस प्रकार से हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या की जाती है, अर्थात अपवर्तन के नियमों का सत्यापन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या भी करते हैं। देखिए,
हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। इसके लिए देखिए, परावर्तन क्रिया अपारदर्शक तलों से होती है और चमकदार अपारदर्शक तलों से परावर्तन क्रिया अच्छी होती है। देखिए, ये मान लिया एक चमकदार अपारदर्शक तल है, एम चमकदार अपारदर्शक तल, ठीक है। अब मान लिया इस चमकदार अपारदर्शक तल पर यह समतल तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है। AB ये समतल तरंगाग्र, आपतित समतल तरंगाग्र तल से, इस चमकदार अपारदर्शक तल से नियत कोण बनाते हुए आपतित हो रहा है। तरंगाग्र के लंब दिशा में खींची गई रेखाएं प्रकाश किरणें कहलाती हैं। ये प्रकाश किरण, इनको हम कहेंगे आपतित किरण, और ये आपतित तरंगाग्र है और ये 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत दिशा में होती हैं। ये तरंगाग्र आपतित हो गया। अब आपको पता है हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतानुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इसलिए देखिए, ए बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा जो सी वेग से संचरित होंगी। मान लिया ए बिंदु से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाएं सी वेग से संचरित होकर टी समय में अपारदर्शक तल के बी डैश बिंदु पर पहुंचती है, तो द्वितीय तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी का मान हो गया ct। ये दूरी हो गई ct, ठीक है, ये ct हो। ठीक उसी समय बी बिंदु से भी द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी और वे परावर्तित होकर टी समय में सी वेग से ct दूरी तय कर लेंगे, जो इसको केंद्र मानेंगे और ct त्रिज्या का चाप को मानते हैं ताकि परावर्तित किरणों के पथ का निर्धारण हो सके। ये C2T त्रिज्या का चाप होता है तथा इस चाप पर B डैश बिंदु से इस पार्श रेखा खींचते हैं A डैश B डैश, और ये दूरी हो गई CT, ठीक है। और ये A डैश B डैश T समय बाद परावर्तित तरंगाग्र होगा और इसके लंब दिशा में खींची गई रेखाएं T समय बाद परावर्तित किरणें होंगी। ये किरण 1 2 3, तो ये किरण हो गई 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, और ये परावर्तित तरंगाग्र है और ये किरणें बनी हैं परावर्तित किरण। परावर्तित यह आपतित किरण है, इस बिंदु पर अभिलंब बनाते हैं, ये कोण हो गया I, आपतन कोण I, ठीक है। यह परावर्तित किरण है, इस पर भी अभिलंब बनाते हैं, यह अभिलंब बना दिया, ये कोण हो गया R। देखिए आप, ये कोण कितना होगा, ये कोण I, ये कोण 90 माइनस I, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री है। ये कोण भी 90 डिग्री, ये 90 माइनस I है, तो ये कोण कितना हो गया I, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये कोण R है, तो ये हो गया 90 माइनस R, और ये पूरा कोण 90 डिग्री, ये 90 माइनस R है, तो ये कोण हो गया R। अब इन दोनों त्रिभुजों को अलग से बनाते हैं। देखिए, ये कोण I, B, A, ये 90 डिग्री का कोण, ये B डैश, और ये दूरी है C। इसी के संगत R कोण वाली त्रिभुज भी बनाते हैं। देखिए, ये कोण 90 डिग्री, समकोण, ये A डैश बिंदु, ये B डैश बिंदु, और ये B, और A डैश B बराबर C, और ये कोण है R। अब देखिए, चित्रानुसार त्रिभुज A B B डैश व त्रिभुज A डैश B डैश B में देखो, कोण A बराबर कोण A डैश बराबर 90 डिग्री, ठीक है।
भुजा ए बी डैश बराबर ए डैश बी बराबर सी टी तथा बी बी डैश बराबर बी डैश बी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता पर में से, सर्वांग समता पर में से क्या आएगा? देखिए त्रिभुज ए बी बी डैश सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए डैश बी डैश बी। इसलिए सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर क्या हो गया? कोण आर। और इससे परावर्तन के द्वितीय नियम का सत्यापन होता है। साथ ही देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, इससे परावर्तन के द्वितीय नियम का भी सत्यापन होता है। तो इस प्रकार से हाइगेन ने अपने द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। धन्यवाद।